Welcome to lecture number 27th of the chapter Share Capital, and we are doing the pro rata comprehensive questions and continuing with that question number 58. अभी हमारा टॉपिक चल रहा है जब एप्लीकेशन और अलॉटमेंट इकट्ठा रहता है. 58 क्वेश्चन. Shubham Limited invited applications for issuing 12,000 equity share of ₹10 each at a premium of 3 and the amount is payable as this. 10 का शेयर 3 का प्रीमियम 13, 6 on application and allotment, 4 on first and final call जिसमें प्रीमियम इंक्लूडेड है which is 1 plus 3 and balance on final call that would be 3. Application for 18,000 shares were received and pro rata allotment was made to all the applicants. Excess money with application was adjusted towards sum due on first call. 18,000 सबको pro rata दे दिए, allotment दे दिए, applied 18,000, allotted 12,000. Surplus that would be in rupees 6,000 into 6, 36,000. 6,000 into 6 that would be 36,000. और ये हम करेंगे adjust. We'll do adjust with call. कितना adjust कर सकते हैं? 12,000 into 4, 48,000 adjust कर सकते हैं. पर ये 36,000 है, कम है. 12,000 into 4, 48,000 adjust कर सकते हैं, बट ये कम है. बट उसके अंदर 12 into 1, तो 12,000 कैपिटल में एडजस्ट हुआ है और 24,000 प्रीमियम पे एडजस्ट हुआ है. तो हम इसको ऐसे देखेंगे 12,000 into 4, 48 तक एडजस्ट हो सकता है, ये कम है. कूल. 12 into 1, 12,000 जाएगा कैपिटल में, बाकी 24,000 प्रीमियम एडवांस है. 24,000 प्रीमियम इन एडवांस. इसका काम आएगा बाद में जब प्रीमियम एडवांस में पे होता है और वो फोरफीट करते हैं तब. देखते हैं डिफॉल्ट है भी या नहीं. All calls were made and duly received except first and final call. First call and second final call on 120 shares allotted to Vibhu. Vibhu ने first call और final call नहीं दी. His shares were forfeited. The forfeited shares were reissued at the maximum permissible discount as per the provision of Companies Act. इसने first call और second call नहीं की. Premium advance में paid है, आप देख सकते हैं. So the first entry would be bank to share application and allotment 12,000 into 6. 12,000 into 6 is 72,000. Second entry, that would be 18,000 into 6. 18,000 into 6 is 1,08,000. Application money received. Now share application and allotment to equity share capital to calls in advance. 1,08,000 में से 12,000 into 6. 72,000 कैपिटल में जाएंगे एंड 36,000 कॉल्स इन एडवांस में जाएंगे. थर्ड, अब फर्स्ट कॉल मंगवाई जाएगी. शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व. 12,000 into 4, 48, capital 12,000 into 1, 12,000, premium 12,000 into 3, 36,000. अब फर्स्ट कॉल रिसीव की जाएगी. बैंक calls in arrear
कॉल्स इन एडवांस भी क्लोज करेंगे. कॉल्स इन एडवांस टू शेयर फर्स्ट कॉल अमाउंट ड्यू. हमने 48,000 मंगवाए, जिसमें से कॉल्स इन एडवांस जो पहले आ चुके हैं वो नहीं आएंगे 36,000, और एक पर्सन ने पैसे नहीं दिए, विभू ने. ऑल कॉल्स वर मेड ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट फर्स्ट एंड सेकंड एंड फाइनल कॉल ऑन 120 शेयर्स ऑफ विभू माइनस विभू. 120 अप्लाइड नहीं है, अलॉटेड है. 120 इंटू 4 माइनस 12,000 ने 36,000 का एडवांस दिया, तो 120 ने 360 का एडवांस दिया. 12,000 ने 36,000 का एडवांस दिया, तो 120 ने 360 का एडवांस दिया. सो 120 ओनली allotted, adjusted with call. 12,000, 36,000, 120x. So x है advance 360. So 48,000 में से 36,000 पहले से आए हैं, 120 आने नहीं, तो कितने आए 11,880. आउट ऑफ 48,000 36,000 एडवांस में रिसीव, 120 अरियर हुए. नाउ अब फाइनल कॉल मंगवाई जाएगी. शेयर फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल. हाउ मच 12,000 इंटू 3 36,000. 12,000 इंटू 3 36,000. अब फाइनल कॉल रिसीव करेंगे. बैंक कॉल्स इन अरियर टू शेयर फाइनल कॉल. अमाउंट ड्यू 36,000 माइनस कॉल्स इन अरियर. हाउ मच इज कॉल्स इन अरियर 120 इंटू 3 360. 36,000 में से 360 नहीं आएंगे, तो 35,640 आएंगे. अब ये शेयर्स फोरफिट किए जाएंगे. इक्विटी शेयर कैपिटल, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व टू कॉल्स इन अरियर टू शेयर फॉर फीचर. इस एंट्री पे स्टार मार्क करेंगे. बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ अब आपको समझाने जा रही है. पहले हम ये ऑलरेडी कर चुके हैं. इक्विटी शेयर कैपिटल 120 इंटू फुली कॉल्ड अप विच इज 10 1200. सिक्योरिटी प्रीमियम इसने कॉल नहीं पे की, कॉल नहीं पे की तो प्रीमियम भी नहीं पे किया. 120 इंटू 3 360. कॉल्स इन अरियर विभू ने क्या क्या नहीं पे किया 120 प्लस 360. 120 प्लस 360 480. ये देखिए विभू ने 120 ये नहीं पे किया और 360 ये नहीं पे किया, तो बाकी उसने पे कर दिया. माइनस करके हमारे पास आ जाएगा 1080. जनरली ये एंट्री बनती है, पर ये एंट्री गलत है. दिस इज रॉन्ग एंट्री. सभी बच्चे नॉर्मली यही एंट्री डाल देते हैं. देयर इज सम प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन, और ये प्रॉब्लम है कि ये प्रीमियम गलत है. कुछ प्रीमियम उसने एडवांस में पे किया हुआ है. सो दिस एंट्री इज रॉन्ग. इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नोट देंगे. एज पर एनालिसिस टेबल, premium is received in advance. As per analysis table, comma, premium is received in advance. Thus, SPR will not be debited with 360. प्रीमियम कितना पे किया एडवांस में? लेट्स चेक. 12,000 ने 24,000 का प्रीमियम एडवांस में पे किया है. अलॉटेड एडवांस प्रीमियम
12,000 शेयर्स ने 24,000 का प्रीमियम एडवांस में पे किया है, तो 120 ने एक्स का प्रीमियम एडवांस में पे किया है, तो वो आ जाएगा 240 का प्रीमियम एडवांस में पे किया है। तो ये एंट्री गलत है, एंट्री ये आएगी इक्विटी शेयर कैपिटल 120 इंटू 10 1200, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 120 into 3 minus 240. 120 into 3 minus 240 is 120. 2 calls in arrear. 120 plus 360 480 और 4 फीचर में आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर जो उसने पे किया है 1200 plus 120 minus 480 is 840। जो प्रीमियम पे किया है वो नहीं शो होता। सो दिस इज राइट एंड दिस इज रॉन्ग। मैंने इसलिए दोनों एंट्रीज डलवाई हैं क्योंकि आपको पता लग जाए कि क्या मिस्टेक आप करते हैं। उसके पास 120 शेयर्स है, मतलब उसने 180 शेयर्स मांगे थे, तो 180 इंटू 6 उसने 1080 पे किया हुआ है। ये देखिए 120 शेयर्स हैं, यहां पर आप ध्यान दे सकते हैं। उसके पास 120 शेयर्स हैं, तो 6 के उसको 180 शेयर मिले थे। 180 इंटू 6, 180 इंटू 6 इज 1080। 1080 उसने पे किया हुआ है, पर 1080 में से उसने प्रीमियम भी पे किया हुआ है क्योंकि एडवांस में चला गया था। और कितना प्रीमियम पे किया हुआ है 240, इसलिए 240 माइनस हो गया। सो हाउ मच ही हैज पेड, बैलेंसिंग फिगर 840, और यू कैन डू जितना उसने पे किया माइनस प्रीमियम इन एडवांस, क्योंकि 4 फीचर में आता है एक्सक्लूसिव ऑफ प्रीमियम, यहां पे आता है एक्सक्लूसिव ऑफ प्रीमियम। वर्ड फर्दर, The forfeited shares were reissued at maximum permissible discount. ये शेयर्स रीइश्यू कर दिए गए मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट में। मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट का मतलब है, मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट का मतलब है कैपिटल रिजर्व 0 आएगा, तो ये अमाउंट इधर आ जाएगी। कितने शेयर्स रीइश्यू किए, सभी 120 इंटू 10 1200, 10 का शेयर है। कितना, मैक्सिमम डिस्काउंट 840, बैंक में आ जाएगा 1200 माइनस 840 360, बैलेंसिंग फिगर। सो मैक्सिमम डिस्काउंट इज व्हेन कैपिटल रिजर्व इज 0, दैट इज शेयर फॉरफीचर क्रेडिट is equal to share forfeiture debit। लॉ हमें यह कहता है कि आप कितने शेयर्स डिस्काउंट पे रीइश्यू कर सकते हैं, उतना जितना फोरफिट के टाइम पे था, तो ये सेम हो जाएगा, तभी कैपिटल रिजर्व 0 आएगा। लास्ट एंट्री डालने की जरूरत नहीं है, बट मैं सिर्फ इसलिए डाल रहा हूं ताकि आपको पता लगे वो 0 ही आ रहा है। मैक्सिमम डिस्काउंट का ये मतलब है। ये जो प्रीमियम एडवांस में आ गया, ये वाला पॉइंट लेक्चर 28 में दोबारा रिपीट करेगा। ये जो प्रीमियम एडवांस में आए, ये लेक्चर दोबारा लेक्चर नंबर 28 में हम रिपीट करेंगे। क्लियर? गिविंग यू 2 minutes, कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 58।
Speed up 1 more minute. क्वेश्चन 54, जो भी हमने प्रीमियम एडवांस वाला पॉइंट किया है वो ही होगा इसमें भी। ABC लिमिटेड इनवाइटेड 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच एट ₹3 प्रीमियम, 10 का शेयर 3 का प्रीमियम, और पेमेंट हो रही है 3 ऑन एप्लीकेशन, 5 ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस ऑन कॉल। पब्लिक सब्सक्राइब फॉर 1,20,000 शेयर्स एंड अलॉटमेंट इज मेड एज अंडर। फर्स्ट, 1 lakh will get 40, second 10 will get 10, third 10 will get letter of regret। तो 1 लाख को मिला 40, 10 को मिला 10, 10 को मिला कुछ भी नहीं। All money duly received except Abraham, holder of 500 shares, failed to pay allotment and call। अब्राहम ने अलॉटमेंट और कॉल नहीं दी और उसके शेयर्स फोरफिट कर लिए गए। These forfeited shares were reissued at maximum permissible discount। हाफ शेयर्स अब्राहम के री इशू किए गए मैक्सिमम डिस्काउंट के ऊपर। सो लेट्स स्टार्ट विद द कंसेप्ट। सबसे पहले बाइफिकेशन। 10 का शेयर 3 का प्रीमियम, 13 3 इंस्टॉलमेंट्स स्टैंड्स फॉर 3 on application, 5 on allotment, including premium 2 plus 3, and balance on call, that would be 5. Applied, allotted। क्वेश्चन में अप्लाइड है टोटल 120 और हमने शेयर्स देने हैं 50 इशू करने। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1 lakh will get 40, 10 will get 10 and 10 will get nothing, surplus। $60,000 into 3, 1,80,000, nothing, 30,000। जो सेकंड कैटेगरी है वो तो थर्ड कैटेगरी उसे तो रिफंड ही करेंगे, कैटेगरी तो वो है ही नहीं, लेटर ऑफ रिग्रेट इशू हुआ है। सेकंड में कुछ एडवांस नहीं है, इसमें 1,80,000 हो गया। कितना एडजस्ट कर सकते हैं? 40 into 5 2 लाख, 2 लाख तक एडजस्ट कर सकते हैं। 40,000 into 5, पर ये 180 है, ठीक है 2 लाख से कम है। पर किस तरीके से? 40 into 2 80, 1,80,000 में से 80 चला गया कैपिटल में, एडजस्टमेंट विद अलॉटमेंट, और जिसमें बोला गया प्रीमियम एडवांस में पे किया है कितना? 40 into 2 80, 80 चला गया बाहर, 180 में से 80 चला गया, तो प्रीमियम एडवांस में ₹1,00,000 पे हुए। आई होप यू आर क्लियर विद दिस। गॉट इट? अब ये पॉइंट कब आएगा? फोर फीचर के टाइम पे। सो एंट्री नंबर 1, अब्राहम के पास 500 शेयर्स हैं, उसने अलॉटमेंट और कॉल नहीं दी, फोर फीचर के बाद 250 शेयर मैक्सिमम डिस्काउंट पे आ गए। एंट्री नंबर 1, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन 1,20,000 into 3,
3,60,000. Next entry, share application to equity share capital to share allotment to bank. So 3,60,000 रुपीज़ रिसीव किए, जबकि करने थे 50,000 इंटू 3, 1.5 लाख। अलॉटमेंट में एडजस्टमेंट हुई है हमारी 1,80,000। अब ये नहीं प्रीमियम डाल देंगे, वो तो एडजस्टमेंट है, हो चुकी है। अलॉटमेंट में प्रीमियम इंक्लूडेड होता है और बैंक में रिफंड होगा 30। 1 2 3 360, राइट। अब कॉल मंगवाई जाए, अलॉटमेंट मंगवाई जाएगी। शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। हाउ मच? 50,000 इंटू 5, 2.5 लाख, जिसमें 2 की कैपिटल है। 50,000 इंटू 2, 1 लाख, और 3 का प्रीमियम है 50,000 इंटू 3, 1.5 लाख। अब अलॉटमेंट रिसीव की जाएगी। बैंक कॉल्स इन अरियर टू शेयर अलॉटमेंट। अमाउंट ड्यू 2.5 लाख माइनस ऑलरेडी रिसीव्ड 1,80,000 हम रिसीव कर चुके हैं, रह गया 70। अब 70 डालना है, 250 नहीं डालना। हमने कौन सा कॉल्स इन एडवांस अकाउंट ओपन किया होता है इसमें? माइनस अब्राम। अब्राम के पास 500 शेयर्स हैं, 500, और वो प्रो राटा कैटेगरी से है। हमें कैसे पता? दिस इज 1 पर्सन। अब्राम मेंशन किया हुआ प्रो राटा कैटेगरी से है। सो 500 इंटू 5 माइनस एडवांस। 40,000 ने 1,80,000 का एडवांस दिया है, तो 500 ने कितना एडवांस दिया है? अलॉटेड, एडजस्टेड, टोटल एडजस्टमेंट देख रहे हैं हम। सो 40,000 ने 1,80,000 का एडवांस दिया है, तो 500 ने एक्स एडवांस दिया है। कितना एडवांस दिया? लेट्स चेक। वन लाख 80,000 इंटू 500 डिवाइडेड बाई 40,000 इज 2250। 2250 का एडवांस दिया है। सो 500 इंटू 5, 2500, 2250, सिर्फ 250 रुपए का डिफॉल्ट हुआ है। 69,750 आ गए। सो बैंक में 69,750 और 250 का कॉल्स इन अरियर। व्हाट नेक्स्ट? अब कॉल मंगवाई जाएगी। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल 50,000 इंटू 5, 2.5 लाख। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल रिसीव करेंगे। बैंक calls in arrear to share first and final call amount due 2.5 लाख माइनस अब्राम। अब्राम के पास 500 शेयर है, 5 के हिसाब से उसने 2500 नहीं दिए, तो टोटल हमें रिसीव हुआ 2,47,500।
नाउ अब्राहम के शेयर्स फोरफिट किए जाएंगे। उसने अलॉटमेंट और कॉल नहीं दी, क्योंकि उसने अलॉटमेंट और कॉल नहीं दी तो उसने प्रीमियम नहीं दिया, तो प्रीमियम को करेंगे डेबिट। इक्विटी शेयर कैपिटल, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, टू कॉल्स इन अरियर, टू शेयर फॉरफीचर। एसपीआर अब मैं गलत करके सही नहीं करूंगा, डायरेक्टली करेक्ट करूंगा। 500 इंटू फुली कॉल्ड अप 10, 5000। एसपीआर 500 इंटू 3 माइनस उसने प्रीमियम एडवांस में दिया हुआ है कितना, लेट्स चेक। अलॉटेड एडवांस प्रीमियम, कितना प्रीमियम एडवांस में पे किया, 40,000 शेयर्स पर 1 लाख का प्रीमियम एडवांस में आया है, तो 500 पर कितना प्रीमियम एडवांस में आएगा। सो 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 500 डिवाइडेड बाय 40,000, 1250, 1250 रुपए का प्रीमियम एडवांस में आया हुआ है। सो इट्स जस्ट 250 एसपीआर। कॉल्स इन अरियर जो उसने नहीं पे किया, आप यहाँ पे दे सकते हैं, ये है अब्राम, अब्राम ने ये नहीं पे किया, और ये है अब्राम। सो इसने 250 प्लस 2500 नहीं पे किया, 250 प्लस 2500 2750, और बैलेंसिंग फिगर उसने पे किया है 2500, 2500 ही एज पेड। अब 2500 कैसे आया, उसने 500 शेयर्स के हिसाब से 3 रुपए पे किए हैं 1500, उसने 500 के हिसाब से 3 रुपए पे किए हैं एप्लीकेशन 1500, प्लस उसने 2250 एडवांस पे किया है 3750, बट उसमें 1250 का प्रीमियम है, और ये होता है एक्सक्लूसिव ऑफ प्रीमियम। सो इट इज बेटर टू टेक बैलेंसिंग फिगर। नाउ ये शेयर्स री इशू किए गए मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट पे, पर सारे नहीं, आधे। शेयर फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व, सॉरी टू इक्विटी शेयर कैपिटल, लास्ट एंट्री शेयर फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व। ये तो 0 आएगा क्योंकि मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट है, ये एंट्री अवॉइड भी कर सकते हैं। सो मैक्सिमम डिस्काउंट इज व्हेन capital reserve is equal to 0, therefore share forfeiture credit is equal to share forfeiture debit। इसका रीजन ये, अगर हम इससे थोड़ा सा डिस्काउंट बढ़ा दें, अगर हम थोड़ा सा और डिस्काउंट बढ़ा दें तो कैपिटल रिजर्व नेगेटिव हो जाएगा, एंड एज पर लॉ कैपिटल रिजर्व नेगेटिव नहीं हो सकता है। सो शेयर forfeiture credit डिवाइडेड बाय फुली पेड अप शेयर्स है, आधे शेयर्स रीइशू किए हैं, 250 इंटू 10 2500। यहां पर कितना आएगा, ये मेजर पॉइंट है, ये तो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। अब ध्यान देना जो मैं समझा रहा हूं, शेयर फॉर फीचर क्रेडिट 2500 इज फॉर 500 शेयर्स, व्हाट अबाउट 250 शेयर्स, माइनस ये हो गया शेयर फॉर फीचर क्रेडिट माइनस शेयर forfeiture debit is equal to 0. Share forfeiture credit minus share forfeiture debit is 0. So 2500 divided by 500, what about 250 minus share forfeiture debit? दोनों इक्वली होंगे ऑब्वियसली। 1250 is equal to share forfeiture debit. तो यहां 1250 आ जाएगा। Got it? कहने का ये मतलब है कि कैपिटल रिजर्व 0 तब आता है जब शेयर फॉर फीचर क्रेडिट शेयर फॉर फीचर के डेबिट में, और वो ही मैक्सिमम डिस्काउंट आता है, तो 1250 बैंक में आ गया। एज पर द लॉ मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट इज 1250 और 5 पर शेयर, इस क्वेश्चन के हिसाब से 5 पर शेयर। वी आर डन विद द सम, कंप्लीट दिस सम, स्पीड अप।
2 more minutes. Read the full question for 54. Last minute, students. मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 53. मैं डिस्कस कर रहा हूं, ये क्वेश्चन आप अपने आप करेंगे. क्वेश्चन 53. हेमा लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर इशूइंग 30,000 शेयर्स ऑफ 100 each at a premium of 20. 100 का शेयर 20 का प्रीमियम. द अमाउंट वाज पेएबल एज 40 application and allotment including 10 premium. First call 50 includes 10 premium. Second call the balance. Application for 75,000 shares were received. Application for 15,000 shares were rejected and the money received from them were refunded. 15 को किया वापस तो रह गए 60. Shares were allotted on pro rata basis to the remaining applicants. तो 60,000 को 30,000 दे दिए, half. All calls were made. सभी पैसे मंगवाए गए. A, who had applied 2,000 shares, failed to pay first call and second and final call to the shares allotted to him. A के पास 1000 शेयर हैं, 2000 मांगे, 1000 शेयर हैं, उसने कॉल्स नहीं पे की. B, who was allotted 1000 shares, failed to pay second and final call. The shares of A and B both were forfeited. A के पास 1000 शेयर हैं, उसने कॉल 1 और कॉल 2 नहीं दी. B के पास 1000 शेयर हैं, उसने कॉल 2 नहीं दी. दोनों के शेयर्स फॉरफिट हो गए एंड द फॉरफिटेड शेयर्स वर इशूड एट 160 फुली पेड अप. 100 का शेयर 160 में, 60 का प्रीमियम. Past necessary journal entries in the books of the company of the above transactions. So now come to question 8. Self question मैंने आपको बता दिया जो आपने करना है. The answer will be along with this lecture. Preferential allotment, जैसे मैंने अभी बताया, एप्लीकेशन के साथ अलॉटमेंट होता है. मतलब शेयर्स प्रेफरेंशियली अलॉटेड हो रहे हैं, पहले ही पता है शेयर्स किसको अलॉट करने हैं. Preferential allotment means allotment of shares at a predetermined price to the pre-identified people who are interested in taking the strategic stake in the company, such as promoters, venture capitalists, financial institutes, buyer of the company, products and suppliers. पहले ही पता होता है कि किस प्राइस पे किसको शेयर्स देने हैं. The company is required to pass special resolution in the meeting of shareholders before proceeding with preferential allotment. अगर कंपनी प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट करना चाहती है तो पहले उसे स्पेशल रेजोल्यूशन जनरल मीटिंग में पास करनी पड़ेगी. कंसेप्ट ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स. नाउ व्हाट इज प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स? अगर आप सिलेक्टिव पर्संस को शेयर्स इशू कर दें, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 42 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, प्राइवेट प्लेसमेंट मींस एनी ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ इन्वेस्टिशन टू सब्सक्राइब सिक्योरिटीज, preference shares, equity shares or maybe debentures also to a select group of persons by a company other than way of public offer. Shares public offer में नहीं जा रहे, selected persons को दिए जा रहे हैं. Through issue of private placement offer letter and which satisfies the conditions specified in the section.
पर कुछ इलीगल नहीं है, सब कुछ लीगलाइज्ड वे से काम किया जा रहा है, बट सिलेक्टेड पर्संस को शेयर्स दिए जा रहे हैं। In a layman language, security is offered to the selective group of persons by issuing private placement offer is known as private placement of shares. So preferential allotment का मतलब है कि पहले सिलेक्टेड प्राइस पर सिलेक्टेड पर्संस को शेयर्स देने, उन्हें प्रेफरेंस देनी, और प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स का मतलब है कि ऑफर दिया जाएगा पहले उन शेयर होल्डर, उन पर्संस को। जैसे पब्लिक ऑफर से पहले मैं बोलता हूं कि मैं अपने पुराने शेयर होल्डर्स को पूछता हूं कि आप मेरे शेयर्स खरीदना चाहते हैं, सो दैट वुड बी प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स। सो अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स नए शेयर्स इशू करना, सब्सक्राइब करना चाहेंगे तो ठीक है, नहीं तो आई विल गो फॉर पब्लिक ऑफर। एंड देन वी हैव, इन सबकी जर्नल एंट्री सेम रहती है, हो सकता है ये भी प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट हो या ये प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स हो, एंट्रीज में कोई फर्क नहीं है। नाउ व्हाट इज एसॉप? एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। ये एक ऐसा प्लान है जो शेयर्स इशू किए जाते हैं स्पेसिफिकली एम्प्लॉयज, वर्कर्स को। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान ESOP मींस ऑप्शन ग्रांटेड बाय द कंपनी टू इट्स एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉय डायरेक्टर टू सब्सक्राइब द शेयर एट अ प्राइस विच इज लोअर देन द मार्केट प्राइस। मार्केट में 10 का शेयर 15 में है, हम उनको 10 का शेयर 12 में देंगे। ये नहीं है कि डिस्काउंट पे दे रहे हैं, बट फेयर प्राइस, पहले से कम प्राइस पे, मार्केट से कम प्राइस पे दे रहे हैं। इट इज एन ऑप्शन और अ राइट ग्रांटेड बाय द कंपनी बट इट इज नॉट एन ऑब्लिगेशन टू द एम्प्लॉय टू सब्सक्राइब इट। कंपनी अपने वर्कर्स को ऑप्शन देती है, आप शेयर खरीद सकते हैं, बट वर्कर्स को वो शेयर खरीदने हैं ऐसा जरूरी नहीं है। द एम्प्लॉयज मे और मे नॉट एक्सरसाइज दिस ऑप्शन। ESOP is a category of sweat equity. Sweat equity मतलब जो शेयर्स डिस्काउंट पे इशू किए जा सकते हैं। Sweat equity is a wider than ESOP and includes issue of shares to promoters, remuneration for incorporating or other services. So, sweat equity एक wider term है क्योंकि उसमें और तरह के भी शेयर्स आते हैं और ये स्पेशल शेयर्स हैं जो डिस्काउंट पे इशू किए जा सकते हैं। वैसे शेयर्स डिस्काउंट पे इशू नहीं होते, बट स्वेट इक्विटी इशू हो सकते हैं। A company may issue stock option ESOP if fulfilling the following conditions. These shares are of the same class of shares already issued. ये नई क्लास नहीं होनी चाहिए। अगर मार्केट में 100 रुपए का शेयर चल रहा है तो हम 100 के ही ESOP में अलाउट करेंगे, ये नहीं 10 वाला शेयर इशू कर देंगे। सो क्लास सेम होनी चाहिए। अगर मार्केट में मैंने पब्लिक इशू पे 20 रुपीज वाले शेयर इशू किए हैं तो ESOP में भी 20 वाले ही इशू किए जाएंगे, ऑप्शन दिए जाएंगे। It is authorized by a special resolution passed by the company. Special resolution pass होगी ESOP के लिए। The resolution specifies the number of shares, current market price, consideration if any, class, classes of directors, etc. सारी conditions शो की जाएंगी। कौन से डायरेक्टर्स, कौन से वर्कर्स को शेयर्स दिए जा रहे हैं, किस प्राइस पे दिए जा रहे हैं, बदले में कुछ चाहिए तो नहीं। Not less than 1 year has at the date of issue elapsed since the date of which the company has commenced business. एक साल के अंदर अंदर ESOP का प्लान नहीं आएगा। These shares are issued in accordance to SEBI regulations if the shares are listed. और कोई भी SEBI को ओवरलैप नहीं करेगी कंडीशन, SEBI की कंडीशन सारी फुलफिल रहेंगी। So preferential allotment, shares allotted on preference basis. Private placement of shares, shares are issued to privately, not by public issue. And ESOP, the shares, the right is given to the workers, the employees, if they want to get the shares less than the market price and even at discount, and known as sweat equity shares. This is all about lecture 27. Bye bye, take care, God bless.